दोस्तों, आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो कई सालों तक एक छोटे से आइलैंड में ही रहकर खुद को जिंदा रखता है। ये कहानी अमेरिका के जैक नोलन की असली जिंदगी से जुड़ी कहानी है, जो एक अननोन आइलैंड में फंस गए और वहां करीब 4 सालों तक सरवाइव किया। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो इसी चैनल पर अपलोड होता है। तो चलिए जानते हैं कि जैक नोलन एक अननोन आइलैंड पर 4 सालों तक कैसे जिंदा रहा और कैसे वो अपने घर वापस आ पाए। कहानी शुरू होता है फेडेक्स कोरियर कंपनी से। फेडेक्स कोरियर एक ऐसा कंपनी है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करती है। तो वही चक इस कंपनी का एम्प्लॉयर या लीडर था और वह चाहता था कि हर एक कोरियर हर एक सही समय पर डिलीवरी हो। फिर चक कोरियर के लिए मलेशिया की यात्रा पर चला जाता है और जब उसका प्लेन पैसिफिक महासागर पर पहुंचता है तो समुद्री तूफान के वजह से प्लेन क्रैश हो जाता है। ये जहाज कंपनी का एक प्राइवेट जहाज था जिसमें फेडेक्स कंपनी का काफी सामान भरा हुआ था। साथ ही उसमें चक और उसके 3 साथी मौजूद थे। जो प्लेन क्रैश होने के बाद उसमें बस चक नोलन ही अकेला बच पाता है। जहाज क्रैश होने के बाद चक एक एयर बोट पर बैठता है और पूरी समुद्र में बस वही एक इंसान था जिसके साथ और कोई भी नहीं था। फिर सुबह चक की आंखें खुलता है और देखते हैं कि वहाँ एक अननोन आइलैंड पर फंस गया है, जहाँ कोई भी इंसान या बाकी जीव जंतु नहीं रहता। चक उस टापू के चारों तरफ देखता है, लेकिन वहाँ दूर दूर तक बदकिस्मती से कोई भी नजर नहीं आता है। भले ही उस आइलैंड पर नदी होता है, पहाड़ होते हैं, नारियल के पेड़े होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ इंसान नहीं होता। वो जोर जोर से आवाज भी लगाता है, लेकिन चक की आवाज लगाने का कोई भी फायदा नहीं होता। चक अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और तुरंत समुद्र तट के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों से हेल्प लिखने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई विमान अगर वहां से आता जाता हो तो उसे देख सके। तब ऐसे में रात होने की वजह से चक सो जाता है। फिर वहां सोकर उठता है, तब देखता है कि जो उसने रेत के ऊपर हेल्प लिखा था वह समुद्र के लहरों से मिट चुका है। फिर उसके बाद चक एक और नया तरकीब आजमाता है। वो लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ों को इकट्ठा करता है और लकड़ी के पेड़ों से हेल्प लिखना शुरू करता है, क्योंकि वह जानता था कि उसे ढूंढने के लिए कोई तो जरूर आएगा। अब चक के साथ इस टापू पर दूर दूर तक कोई भी इंसान नहीं है। चक को फीडिक्स के पैकेट तो मिल जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ भी खाने का सामान नहीं होता है। इसी बीच चक को एक नारियल मिलता है। वह समझ गया कि इस अलग थलग और सुनसान आइलैंड पर नारियल ही उसे जिंदा रख पाएगा, इसीलिए चक बहुत से नारियल इकट्ठा कर लेता है। लेकिन उसमें भी चक को काफी परेशानी होती है। उसने नारियल तो इकट्ठा कर लिया था, लेकिन उसे फाड़ने या उसके कवर निकालने में इसमें चक को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। ऐसे करते करते चक एक नारियल तो फाड़ लेता है, मगर अभी भी उसे पानी नहीं मिलता। बहुत ही कठिनाई और परिस्थिति से गुजरने के बाद चक नारियल से पानी निकालना और उसे पीना सीख जाता है। अब चक के पास पानी तो मौजूद है। चक 3 सप्ताह तक आइलैंड पर सरवाइव तो कर लेता है, लेकिन अभी भी उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। प्लेन क्रैश होने की वजह से चक के पास चप्पल भी नहीं था, इसीलिए उसे चलने फिरने में काफी परेशानी होती थी। फिर वह अपना कपड़ा फाड़ कर अपने पैरों पर लपेट लेता है, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही ऊंची चोटी थी जहां वो चाहता था कि उसके ऊपर जाकर वह कुछ तो कर सके। फाइनली चक चोटी पर चढ़ जाता है। तभी उसे समुद्र किनारे कुछ दिखता है और जैसे ही चक उसके पास जाता है और देखता है कि वो उसके साथी में से ही एक की बॉडी था। यह जानकर चक को बहुत ही दुख होता है और वह उसे दफना देता है, लेकिन उसे दफनाने से पहले उसके जूते और उसके टॉर्च अपने पास रख लेता है, क्योंकि यही 2 चीज थी जो उसे जीने की उम्मीद दिला सकता था। अब चक को इस टापू पर कई महीने हो चुके थे और वो अभी तक इस आइलैंड पर अकेले ही इंसान है। अब तक तो चक टापू में रहना पूरी तरह से सीख चुका था। वह पानी पीने के लिए ओस का सहारा लेता था, यहाँ तक कि चक
चक मछली मारकर खाना भी सीख चुका था, लेकिन फिर भी मछली पकड़ना उसके लिए इतना आसान नहीं होता है। चक के पास खाने के लिए क्रेब है, पीने के लिए पानी है। तब काफी दिनों बीतने के बाद उसे समुद्र के बीच एक जहाज दिखता है, लेकिन वह सिर्फ उससे काफी दूर था। इसी वजह से चक की आवाज पहुंच ही नहीं सकता था। यहाँ तक कि चक टॉर्च भी जलाता है, लेकिन वहाँ इतनी दूरी था कि टॉर्च को देखना नामुमकिन ही था। इसी समय चक एक फैसला करता है, वहाँ अपनी पैरा बोट का इस्तेमाल करके इस वीरान टापू से कैसे निकल सके, क्योंकि चक अब तक समझ गया था कि इस टापू पर अब तो कोई भी नहीं आने वाला। फिर जब चक छोटे से बोट के साथ निकलता है तो उसका सामना होता है समुद्र के बड़े बड़े लहरों से, और वह लहरें उसे जाने नहीं देती बल्कि उसे फिर से बीच में ही ढकेल देती थी। इसी दौरान चक की एक पैर भी साथ नहीं देती है और वहाँ बीच पर फिर से वापस आ जाता है। वही दिनों दिन चक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। फिर अब आसमान में बारिश होने लगती है। फिर चक वहीं पर सहमा हुआ, घबराया हुआ सोच रहा था कि वहाँ इस टापू से आखिर कैसे निकले। ऐसे में चक को नींद आने लगता है और टॉर्च जलाकर ऐसे ही सो जाता है। और अब तो चक के पास टॉर्च भी नहीं है। धीरे धीरे उसके हालात बिगड़ते जाते हैं। चक को ये भी नहीं पता था कि आग आखिर कैसे जलाते हैं। फिर वो फीडेक्स के बॉक्स के पास चला जाता है। वहाँ एक एक करके सारे बॉक्स को खोलता है। उसमें उसे काफी सारी चीजें मिलती है, लेकिन उसके काम के लिए बस एक या दो ही चीजें होती है। एक उसे जूते मिलते हैं जो स्केटिंग के लिए बने थे। अब उसके बाद चाकू आकार हथियार भी है जो किसी भी चीज में काम आ सकता था। फिर चक उस चाकू के मदद से लकड़ी को भाले आकार का शेप दे देता है, जिससे वह केकड़ा और मछली आदि पकड़ सकते थे। इसके आगे चक को एक और समस्या हुई कि वह बिना पकाए किसी भी चीज को नहीं खा सकता था, और आग जलाते जलाते उसके हाथों में कई बार चोटें आते हैं। लेकिन अब भी चक को कुछ भी कामयाबी नहीं मिलती। अब चक बहुत ही उदास हो जाता है और खुद पर गुस्सा करने लगता है। उसके बाद वहाँ एक नारियल छिल रहा था। तभी उसे समझ आता है कि लकड़ी को आपस में रगड़ने से आग जल सकता है। फाइनली इस काम में चक को कामयाबी मिलती है और वह आग जलाने के लिए सीख जाता है, और इस बात पर चक बहुत ही एक्साइटेड होता है। यहाँ पहली बार था कि किसी चीज पर कामयाब होकर चक खुश हुआ था। इसी के साथ उसके पास एक फुटबॉल होता है और उस फुटबॉल पर चक का ब्लड लगा होता है। वह उस पर आंख, नाक और मुंह का शेप बना देता है और उस फुटबॉल के साथ बातें करना शुरू कर देता है। इस अकेले सुनसान टापू में पूरे दूर दूर तक बस यही फुटबॉल ही उसके साथ रहता है, जो उसे दिन भर बातें करके दिन को व्यतीत करता था। और अब चक के पास दोस्त भी है, और दोस्त है फुटबॉल। फिर धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ता है, समय बीतता है, और आज चक को इस टापू पर 4 साल हो चुके हैं। और इन 4 सालों में चक का पूरा हुलिया बदल चुका होता है, और इन 4 सालों में चक पूरा सीख जाता है कि इस अकेले टापू पर उसे अकेला कैसा जिंदा रहना है। एक सुबह जब वह मछली खा रहा था तो उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई देता है, और बाहर निकल कर देखता है तो वहाँ एक स्टील की सीट होती है। और उसे देखकर चक को एक और आइडिया आता है कि वहाँ उसी के मदद से इस टापू से निकल सकता हूँ। चक को जो बाधा थी वह थी समुद्र की विशाल लहरें, जो उसे कई बार इस आइलैंड से निकलने पर नाकाम कर दिया था। अब वहाँ सीधा नारियल के बड़े बड़े पेड़ों को इकट्ठा करता है और उसे लकड़ी का एक बड़ा सा बेड़ा बनाता है। हालांकि चक के लिए बेड़ा बनाना भी इतना आसान नहीं होता, इसके लिए उसे बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। खैर जैसे तैसे करके उसने बेड़ा तो बना लिया। अब वह देख रहा था कि समुद्र की लहरें जैसे ही थम जाए वहां से तुरंत निकल जाना है। तब चक नोलन बहुत ही मुश्किल के बाद उस विशाल समुद्र से पार हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी परेशानी थी। वो थी समुद्र के बड़े बड़े आंधी तूफान और बारिश। इस बात से चक अभी भी अनजान था कि आखिर जमीन कब आएगा। भले ही चक को ये उम्मीद थी कि वह कभी न कभी अपने घर वापस जरूर चला
जाएगा। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। हालांकि चक भोजन के लिए मछली पकड़कर खा लेता है और बारिश का पानी पी लेता है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिससे चक पूरी तरह से टूट जाता है। एक फुटबॉल ही था जो 4 सालों तक चक को एक आइलैंड पर जिंदा रखा था, जो गिरकर समुद्र के लहरों से काफी दूर चला जाता है, क्योंकि फुटबॉल ही था जो चक के साथ 4 सालों तक साथ दिया। और फिर अभी तक वह अपनी सफर जारी रखता है। और कई दिनों के सफर के बाद चक पूरी तरह से थक चुका था। तभी वहाँ एक कार्गो शिप नजर आता है जो शायद वहाँ मछली पकड़ने आया था, और वही चक को देख लेता है और चक की जान बच जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक व्यक्ति अनजान आइलैंड पर 4 सालों तक रहता है। उसने उस आइलैंड पर कई परेशानी और दुख झेली, लेकिन फिर भी उसने उम्मीद को बनाए रखा। वो कई बार सोचा होगा कि शायद मेरी सफर इतनी ही थी, मगर फिर भी उस व्यक्ति ने इंतजार के ऊपर इंतजार किया और एक दिन वह अपने घर वापस लौट गया। द एडवेंचर लिस्ट हिंदी के चैनल में आप सबका दिल से धन्यवाद है, और फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।